15. The geometry of NiCO4 times and NiPPH3Cl2 are twice. हाँ, इस प्रकार से रहेगा. 4 options are given here. अब ये क्वेश्चन है belongs to coordination chemistry, coordination compounds. यहाँ हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज़ करना पड़ेगा while फाइंडिंग आउट द आंसर. अब आंसर किस प्रकार से मिलेगा? पहला कंपाउंड हम देखते हैं. वैसे तो दोनों कंपाउंड में मेटल इज सेम, दैट इज निकल. तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे Ni, एटॉमिक नंबर 28. आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 3D84S2. ठीक है. NiCO4 टाइम्स क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ni इज, अब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? तो CO न्यूट्रल लिगैंड, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं होगा, 0 रहेगा. लिगैंड क्या है? ऐसे स्पीसीज विच डोनेट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन. ठीक. फिर यहाँ हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Ni0 इन ग्राउंड स्टेट. यहाँ रहेगा 3D, हियर इज 4s. 3D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 4s में 1 ऑर्बिटल रहता है. अब इन 5 ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करना है? 8 इलेक्ट्रॉन्स. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर और यहाँ 4p रहेगा पूरी तरह से वैकेंट. देन हम लिखेंगे Ni0 इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. HS स्टैंड्स फॉर हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. कैसे लिखा जाता? उसके लिए हमें लिगैंड को देखना पड़ेगा. लिगैंड CO इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. अब कौन सा लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, कौन सा वीक फील्ड रहेगा, ये पता करने के लिए यू शुड नो द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. अब यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, जिसके कारण क्या होता? इन इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होता, सो दैट वी विल गेट द कॉन्फ़िगरेशन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ताकि पूरे और सभी ऑर्बिटल्स में ऐसा पेयरिंग होगा. हो गया. उसके बाद हमें कितने लिगैंड्स दिख रहे हैं? 4 लिगैंड्स आ रही है, जिनको एकोमोडेट करने के लिए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होती है. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिडाइजेशन में बनते हैं? जनरली sp3 और dsp2. अब 2 में से कौन से यहाँ पॉसिबल है? तो 1 2 3 4 ऐसे 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बनेंगे. ठीक है, जिसका हाइब्रिडेशन कौन सा रहेगा? sp3. तो इस प्रकार से NiCO4 टाइम्स में हाइब्रिडेशन मिल गया sp3. अब जिसके कारण यहाँ शेप कौन सा रहेगा? टेट्राहेड्रल रहेगा. ठीक. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं वंस अगेन सेकंड कंपाउंड में निकल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा? इन NiPPH3 twice Cl2 निकल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? Ni फॉर्म्स Ni+2. Cl का -1 यूज करोगे, PPH3 का 0 रहेगा, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फेट. ठीक. और यहाँ आपको Ni का +2 स्टेट मिल जाएगा. यूज द कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक. उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे Ni+2 इन ग्राउंड स्टेट. अब Ni से Ni+2 बनते समय कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से मिलेगा? तो यहाँ 3D यहाँ लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 3D84S2. यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ बचेगा 3D8. देयरफॉर Ni+2 इन ग्राउंड स्टेट 3D4S4p. यहाँ 5 ऑर्बिटल्स रहेंगे, यहाँ 1 ऑर्बिटल और यहाँ 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे. 8 इलेक्ट्रॉन्स को 5 ऑर्बिटल्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया. देन Ni+2 इन हाइब्रिडाइज्ड स्टेट. फिर से देखिए यहाँ पे लिगैंड्स कौन से है? PPH3.
एंड Cl नेगेटिव बोथ आर वीक फील्ड लिगेंड्स, जिनके कारण क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स रहते हैं तो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होता, वीक फील्ड लिगेंड्स रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा, मतलब ये वैसे के वैसे ही रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ। अब लिगेंड्स कितने हैं, 2 + 2 4, मतलब कितने ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रिक्वायर्ड, जो कौन से हाइब्रिडेशन में बनेंगे, एक तो sp3 और dsp2, 2 में से कौन सा पॉसिबल है, तो देखिए हाइब्रिडेशन बनाएगा sp3, और जिसके कारण शेप भी कौन सा रहेगा, टेट्राहेड्रल। तो आंसर कौन सा रहेगा, बोथ टेट्राहेड्रल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, the absolute configuration of following compound is structure is given here, options are here. This question belongs to general organic chemistry. अब यहाँ आंसर हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, तो पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे CH3, here H, Cl, Cl, H, C2H5, ठीक। आंसर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहाँ RS नॉमेनक्लेचर को यूज करना पड़ेगा, जिसको हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे, जिसकी मदद से इसको हम कान इनगोल्ड प्रेलोग रूल भी कहते हैं। अब ये नॉमेनक्लेचर कौन सी केसेस में यूज किया जाता है, जहां असिमेट्रिक और कायरल कार्बन्स आर प्रेजेंट। ये कायरल कार्बन नहीं रहेगा बिकॉज 3 आइडेंटिकल हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड। ये कायरल रहेगा क्या, तो देखते हैं यहाँ 4 ग्रुप्स कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों ग्रुप्स सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट, इसीलिए इसे हम असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ एंड फिफ्थ, ऐसे 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड होंगे। देन व्हाट अबाउट थर्ड कार्बन, कैसे डिसाइड करना, तो इसको 4 ग्रुप कौन से जुड़े हैं, फर्स्ट का क्लोरीन, सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ ग्रुप। चारों सेम है या डिफरेंट है, सभी डिफरेंट है, इसलिए इसे भी असिमेट्रिक कार्बन कहेंगे और यहाँ कोई असिमेट्रिक कार्बन नहीं रहेगा, आप डिसाइड कर लेना, ठीक। अब हमें यहाँ प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, कितनी प्रायोरिटीज, 4 प्रायोरिटीज, कौन से बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा प्रायोरिटी ज्यादा। अब इस कार्बन पे हम कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करेंगे, यहाँ 4 ग्रुप्स कौन से जुड़े हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इस कार्बन को जो एटम डायरेक्टली जुड़ा है उसको पहले देखना, H डायरेक्टली, Cl हियर कार्बन, हियर इज ऑल्सो द कार्बन, ये भी कार्बन है, ठीक है ना। अब इनमें से सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, क्लोरीन का, इसीलिए क्लोरीन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ 1 रहेगा, ठीक। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसकी जाएगी, तो ये ग्रुप और ये कार्बन, यहां भी कार्बन जुड़ा, यहां भी कार्बन जुड़ा, लेकिन इस कार्बन के बाद यहां Cl जुड़ा है, यहां 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा, हाइड्रोजन का कम, इसलिए इस ग्रुप की प्रायोरिटी रहेगी सेकंड। देन थर्ड प्रायोरिटी इन 2 में से किसकी रहेगी, CH3 एंड फोर्थ प्रायोरिटी ऑफ हाइड्रोजन, हो गया। बाद में 1 to 4 जाना, 1 2 4 3, अब 4 बीच में आ गया, उससे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, 1 2 3, इस प्रकार से हम जाएंगे। 1 2 3 जाते समय हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जा रहे हैं, वी आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज होने के कारण सेकंड कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन आर रेक्टस होना चाहिए, ठीक है। बट सी हियर वी हैव टू यूज हियर गोल्डन रूल। व्हाट इज गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या कहता है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, मतलब यहां हाइड्रोजन है, ऑलवेज कौन से पोजीशन में होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में, बट यहां हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है।
इसीलिए हमें कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करना पड़ेगा और R की जगह क्या लिखना पड़ेगा, S। R है तो S करना, S है तो R करना। इसलिए अब सेकंड कार्बन का एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा, 2s मिलेगा। रिमेंबर वेरी वेल, गोल्डन रूल क्या कहता है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन, इफ नॉट चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम R टू S और S टू R। थर्ड कार्बन पे 4 प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे हम लोग। देखिए जरा आप यहाँ पे, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगी, Cl को ऑब्वियसली। सेकंड प्रायोरिटी किसको रहेगी, C2H5 और दिस ग्रुप। तो यहां देखिए इस कार्बन को ये कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन को यहां पे भी कार्बन जुड़ा है, लेकिन कार्बन के बाद यहां क्लोरीन है, तो कार्बन के बाद यहां हाइड्रोजन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज्यादा होता है, इसलिए दिस ग्रुप हैज सेकंड प्रायोरिटी। देन इसको ऑब्वियसली थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी, इसको फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी। अब 1 to 4 जाना है, 1 then 2 then 3, 4 को हम डिस्कार्ड करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देयरफॉर यहां भी रहेगा 3R। बट वंस अगेन you have to observe the position of lowest priority group। lowest priority group कौन सा है, हाइड्रोजन, जो कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन गोल्डन रूल क्या कहता है, इट शुड बी इन वर्टिकल पोजीशन, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी R को S में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर कॉन्फ़िगरेशन कौन सा मिलेगा, 2s 3s। आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन B इज द आंसर। Now question number 17. The correct order of reactivity towards electrophilic substitution is 4 options are given here. This question belongs to hydrocarbons. आंसर कैसे मिलेगा, तो देखिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का मतलब पता होना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम और ग्रुप बाई अदर एटम और ग्रुप। देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होगा रिप्लेसमेंट ऑफ वन इलेक्ट्रोफाइल बाई अदर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल किससे कहते हैं, द स्पीसीज विच इज आइदर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट और पॉजिटिवली चार्ज्ड। उसके बाद यहाँ हमें 4 कंपाउंड्स दिए हैं, उनके स्ट्रक्चर्स हम पहले लिखेंगे। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, जहाँ OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। सेकंड बेंजीन का स्ट्रक्चर एकदम आसान है। थर्ड स्ट्रक्चर इज ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड फोर्थ स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ऑफ बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे फास्ट रहेगा, वहीं पे जहाँ बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईएस्ट रहेगी। इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज होता है या इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल वही इजीली अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी। अब हमें डिसाइड करना है कि 4 में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मैक्सिमम रहेगी। तो उसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम रहेगी जहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जुड़े हैं बेंजीन रिंग को, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स रहते हैं तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल डिक्रीज। अब आप देखते हैं यहाँ पे पहला कंपाउंड फिनॉल, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। OH ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जिसके कारण यहाँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट होगा। ये बेंजीन है, यहाँ कोई ग्रुप जुड़ा नहीं है, इसलिए इन दोनों में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहेगी, ऑब्वियसली ऑफ फिनॉल। बाद में इन दोनों में किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी, हाउ टू डिसाइड, टू हियर इज क्लोरीन। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम। हैलो अरेंजमेंट, हैलोजन्स 2 प्रकार के इफेक्ट दिखाते हैं। क्लोरीन यहाँ 2 इफेक्ट दिखाएगा, एक -I, दूसरा +R। ठीक है, -I के कारण इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होते हैं, ठीक है, और +R के कारण ऑर्थो पैरा ओरिएंटेशन इफेक्ट दिखाई देता है। 2 में से जो -I इफेक्ट रहेगा दैट इज स्ट्रॉन्गर देन +R इफेक्ट।
प्लस आई स्ट्रॉन्गर रहेगा देन प्लस आर इफेक्ट, जिसके कारण Cl कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बेंजीन रिंग एंड देयरफॉर इट डीएक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा? बेंजीन। हेलोअरीन से ऑलवेज ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। नाउ इन बिटवीन दिस टू, ये COOH, दिस इज Cl, दिस इज ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग रहता है क्योंकि ये थोड़े से ही एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, बट COOH ज्यादा एक्सटेंट में इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी कम होती है इन दिस केस एंड देयरफॉर क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजोइक एसिड टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब आंसर कौन सा रहेगा देखिए जरा, ऑप्शन A is the answer here.